श्रितकमल कुचमंडल धृतकुंडलहे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अनवाइंड विद कलव्य। ये है कालजयी पुस्तक गीता गोविंद की कुछ पंक्तियां, जिसे रोज सुने बिना महाप्रभु श्री जगन्नाथ को नींद ही नहीं आती, और इसे हर जगन्नाथ प्रेमी ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो क्या है इस दिव्य रचना की पीछे की कहानी, आइए सुनते हैं। उड़ीसा के खोर्धा जिला में स्थित एक सुंदर गांव केंदुवल्य में रहने वाला एकमात्र 11 साल का बच्चा जयदेव, जो अचानक से इस दुनिया में अकेला हो जाता है। पूरी दुनिया उसे अनाथ बुलाता है, पर वो ऐसा नहीं सोचता। भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ को वो अपना माता पिता भाई बहन सब कुछ मानकर नीलाचल धाम यानी जगन्नाथ धाम पुरी आ जाता है। एक छोटा सा कुटिया बनाकर वो पुरी में ही रहने लगे और समय अनुसार उनका विवाह हो गया देवी पद्मावती के साथ। गृहस्थ होने पर भी जयदेव राधा कृष्ण के प्रेम में ही लीन थे। जैसे ही उनको एक लीला का अनुभूति होता, वो उसको लिखते ही जाते। एक दिन जयदेव को यह अनुभूति हुआ कि जैसे श्री कृष्णा कह रहे हैं, हे राधे, क्या आप अपने पैर को इस आलते से सजा देंगी? मैं उनको अपने मस्तक पर रखना चाहता हूँ। फिर जयदेव को लगा कि अरे, ये क्या सोच लिया मैंने, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले श्री कृष्ण ऐसा कैसा कह सकते हैं? वो कैसे राधा रानी के पैर को अपने मस्तक पर रख सकते हैं? ये सोच के उन्होंने अपना ये अनुभूति को लिखा ही नहीं, उनके हाथ वहीं पर अटक गए। फिर बड़े व्यस्त होकर जयदेव नहाने निकल गए, पर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी को आते देख पद्मावती ने दरवाजा खोला और बोली, अरे, आप इतना जल्दी आ गए? फिर जयदेव ने कहा, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही थी, सोचा उन्हें अभी अभी लिख लूं, शायद बाद में भूल जाऊं। फिर वो लिखे, देहि पदपल्लव मुदरम, अर्थात हे राधे, आप अपने पैर मेरे मस्तक पे रख के मुझे धन्य कर दीजिए। यह लिखकर जयदेव जी ने पद्मावती से बोला, पद्मावती, मुझे कुछ खाने दीजिए, बहुत भूख लग रहा है। और ये सुनते ही पद्मावती रसोई में गई और जो भी बनाया था उसको अपने पति के सामने परोस दिया। फिर जयदेव उसको पेट भर खाए और बोले, अभी मैं अंदर विश्राम करने जाता हूँ। फिर पद्मावती अपने पति के झूठे थाली में ही खाने बैठ गई। बस इसी वक्त दरवाजे पर कोई आया था। पद्मावती गई और दरवाजा खोली और दरवाजा खोल के ही चौंक गई। पद्मावती ने देखा कि दरवाजे पर स्वयं जयदेव ही खड़े थे। अरे, आप बाहर कब गए? पद्मावती उनसे पूछने लगी। फिर जयदेव अंदर आए और पद्मावती से सब सुना। फिर वो देर ना करके जल्दी ही अपने पुस्तक के पास भागने लगे और वो दिव्य अक्षर को देखकर रोने लगे। वहां पर वही पंक्तियां लिखी थी जिसको उन्होंने सोच के भी नहीं लिखा था, देहि पदपल्लव मुदरम। फिर जयदेव जी को और कुछ सोचने को ही नहीं था। उनके रूप में आकर महाप्रभु श्री कृष्णा वो पंक्तियां खुद लिख गए थे। तो ये था गीता गोविंद के रचना के पीछे की अमर कहानी। जय जगन्नाथ। थैंक यू।